हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक क्लास 12th का तीसरा यूनिट है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कोटि को पढ़ेंगे, हम लोग ऑर्डर को पढ़ेंगे। जिसमें हमने आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो रासायनिक बलगत है वो सभी अभिक्रियाओं के अभिक्रिया को दर्शाती है, सभी अभिक्रियाओं के अभिक्रिया वेग को बताती है, अभिक्रिया की आणविकता बताती है, अभिक्रिया की कोटि बताती है। तो इन सब सारी चीज़ों को बताती है। अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोटि के ऊपर और बहुत नहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कोटि डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे। ज़रा एक बात का ध्यान रखिएगा आप सभी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप लोगों के सवाल बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और यूपी बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में भी इसके हम लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आज हम लोग जो स्पेशली देखेंगे वो देखेंगे हम लोग किसके ऊपर, यूपी बोर्ड के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ साहिल या माई सेल्फ साहिल। अब आगे देखिए, इसमें रासायनिक बलगतकी में जो हम लोगों को पढ़ना है या हम लोगों को जो जानना है वो इस तरीके से जानना है चीज़ों को। जैसे हम लोगों को सबसे पहले एक बात समझनी है कि कोटि क्या होती है। क्या समझना है कि कोटि क्या होता है, ठीक है। कोटि को आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ऑर्डर। तो कोटि है क्या? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या जो उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हमने क्या कहा, मेरी बात को सुनिए और सुनते रहेंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी और पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो सुनिए, हमने क्या कहा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के वह अणुओं की संख्या जो उस रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को निर्धारित करती है, जो उस रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है? अभिक्रिया की कोटि 4 प्रकार की होती है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। यानी कि कुल अगर देखा जाए तो अभिक्रिया की कोटि 4 होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम लोग स्पेशल देखेंगे ना, वो शून्य कोटि के अभिक्रिया के ऊपर ही देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए और इस बात को समझाना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे इसके आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, अभिक्रिया वेग। क्या पढ़ा होगा? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग यानी कि आपका रेट कांस्टेंट अभिक्रिया वेग बोल सकते हो या रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग है क्या, जरा समझिएगा। अभिक्रिया वेग देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, पहली बात तो एक चीज़ समझो, मान लो कोई ए अभिकारक है और वो किस में बदल रहा है, बी में। तो जब कोई रिएक्शन होती है तो ए का कुछ भाग किस में बदलता है, बी में। शुरुआत में आप जब ए स्टार्ट नहीं होता, यार रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं होता है तो ए जो होता है हमारा वो कितने परसेंट पे होता है, 100% पे। कितने परसेंट पे होता है, 100% पे होता है। तो जब ए हमारा 100% है तो इस ए में अगर आप ध्यान देंगे तो इस ए का मान लो कुछ समय बीता, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, कुछ भी समय बीता, तो इसका कुछ हिस्सा वो किस में बदल जाएगा, बी में। मान लो टी समय पश्चात, कोई टी एक समय है जिसमें टी, मान लो टी बराबर कितना ले ले, 5 सेकंड ले लेते हैं। 5 सेकंड में ये 5% क्या हुआ, इसमें चेंज हुआ। अब इसको 5% डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको 5% डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100। अब यहाँ पे एक बात समझो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 - 5। अब ये बताओ, अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई या वृद्धि? अभिकारक कौन, जो तीर के पहले लिखा जाता है उसे अभिकारक, जो तीर के बाद लिखा जाता है उसे उत्पाद। तो अभिकारक के पहले जो लिखा गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या हो गया यार, हाँ, अभिकारक के जो पहले लिखा गया उसे हम लोग क्या कहेंगे,
सॉरी, तीर के पहले जो लिखा गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक, और तीर के बाद जो लिखा जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। तो तीर के पहले वाला जो है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ लेते तो वो 100% में लेते, और कुछ समय बाद वही 100% कम हो करके होता है या कम होता है। अब कम होकर के कुछ ना कुछ बदलेगा। तो हम लोग अभिकारक की सांद्रता को अगर हम किससे व्यक्त कर दे, ए से, किससे व्यक्त कर दे, ए से व्यक्त कर दे या सी से व्यक्त कर दे, किसी चीज़ से व्यक्त करोगे, तो अभिक्रिया रेट या अभिक्रिया वेग को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से। किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से, या कैपिटल आर लिख लो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कैपिटल आर ना, कैपिटल आर लिख सकते हो, कैपिटल आर, और ये प्रोपोर्शनल कैपिटल आर बराबर, अब ये क्या होगा जरा समझो, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी। तो हम इसकी डिफिनीशन क्या दे सकते हैं अभिक्रिया वेग की, कि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में अभिकारक के सांद्रता में हुई कमी, अभिकारक के सांद्रता में हुई कमी अभिक्रिया वेग होता है। हमने क्या कहा, प्रति एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो R बराबर, अब इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए मान रहे हो तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, माइनस से दिखा सकते हो, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस dt दिखाएं, क्योंकि मान लो किसी किसी अभिक्रिया में बहुत माइन्यूट सा फर्क आता है, इसलिए हम लोग इसको दिखाते हैं। तो माइनस dt अपॉन में, माइनस डी अपॉन में dt, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, तीसरी बात हमने क्या कहा, तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अभिक्रिया जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता में हुई कमी होती है, यानी कि प्रति एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी आपका क्या कहलाएगा, अभिक्रिया वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिक्रिया वेग कहलाएगा। तो दूसरी चीज़ हो गई। अब ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया, अभिकारक के, किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया, अभिकारक के। ये बात ध्यान में रखते चाहिए, डेरिवेशन में इन सब बातों का काम है, इसलिए बताया जा रहा है। तो हम ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया, अभिकारक के। उत्पाद मतलब कोई भी चीज़ तब के लिए, ठीक है, कोई चीज़ तब के लिए जब हमारा को क्या हो, अभिक्रिया शुरुआत हो चुका हो और धीरे धीरे सारा के सारा अभिकारक किस में बदल रहा हो, उत्पाद में बदल रहा हो। तो जब सारा अभिकारक उत्पाद में बदल रहा होगा तो समय लगेगा उसको बदलने में। तो आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पे जब हो रहा था तो 100% में घट रहा था, 100% से क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन जो हमारा उत्पाद है वो पहले तो 0 था ना, जैसे अभिक्रिया के पहले अभिकारक तो 100% था, लेकिन अब उत्पाद क्या था, 0 था। तो उत्पाद अब बढ़ना स्टार्ट होगा, जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो उत्पाद क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। और जब उत्पाद बढ़ना स्टार्ट होगा तो उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन को हम धन चिन्ह से दिखाएंगे। जैसे हमने अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन को ऋण चिन्ह से दिखाया क्योंकि इसमें कमी थी, इसी तरीके से उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन को हम लोग धन चिन्ह से दिखाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं R बराबर प्लस dA अपॉन dt। ये किसके रेस्पेक्ट में हमने दिखाया, ये किसके रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, ये आपका रेस्पेक्ट दिख रहा है किसका, अभिकारक, सॉरी उत्पाद का। अभिकारक का दिखाना होगा तो हम माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखते हैं अभिक्रिया वेग के लिए, और उत्पाद के रेस्पेक्ट में लिखना होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, आपका आर बराबर प्लस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि अभिकारक के सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। एकदम छोटी सी बात है, जरा समझिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, किसकी वजह से, हम लोग शून्य कोटि के, अभी यहाँ पे कोटि हमने बताया ना कि कोटि क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यानी तीर के पहले जो लिखा गया। अब हमने क्या बोला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की उन अणुओं की संख्या जो उस अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते, जो उस अभिक्रिया वेग को क्या करे, निर्धारित करे, उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया कोटि 4 प्रकार की, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हम लोग चलते हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया के ऊपर। अब जरा समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। शून्य कोटि की
अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप क्या लिख सकते हो जरा समझना। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमको क्या डिफाइन करना है? रेशियो डिफाइन करना है। या हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो सबसे पहली बात तो सभी का डिफिनीशन मालूम रहना चाहिए आपको, तभी आप निकाल पाओगे। जैसे आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर्शाना है तो कैसे दर्शाना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया दर्शाना है तो कैसे दर्शाना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दर्शाना है तो कैसे दर्शाना है, इन सब सारी बातों के बाद आपका पता होना चाहिए। उसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर कंसंट्रेशन ऑफ A0 लिख सकते हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर प्रपोर्शनल, आर प्रपोर्शनल A0 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आर प्रपोर्शनल A0। A0 क्या है? A0 मतलब ये है कि आपका अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी है? 0। देखो शून्य कोटि के अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है? शून्य कोटि के अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग या शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। हमने क्या बोला? शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन के ऊपर निर्भर नहीं करता। अब सांद्रता परिवर्तन के ऊपर निर्भर नहीं करता, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना लिखा गया? 0। अगर सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होता, सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होता, जैसे अगर हम लोग इसको लिखते आर प्रपोर्शनल ए की पावर 1, तो इसे हम लोग बोलते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रही? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर हम लोग इसको लिखते आर प्रपोर्शनल ए द पावर 1 या बी द पावर 1, तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाती? 2 हो जाती, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा चीज़ हम क्या दिखा सकते हैं? अगर तृतीय कोटि दिखाना है तो आर प्रपोर्शनल ए फर्स्ट, बी और सी। तो इस तरीके से हम लोग क्या दिखाते हैं? इस तरीके से हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया को दर्शाते हैं। अब जहाँ जहाँ प्रपोर्शनल हटेगा ना भाई, जहाँ जहाँ प्रपोर्शनल हटेगा ना, वहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक। जरा देख लो वेग स्थिरांक में क्या है, जरा समझिएगा। इसको हम लोग आर, इसी को हटा रहे हैं, आर बराबर के इंटू आपका क्या हो जाएगा? ए दी पावर 0। आर बराबर के इंटू ए दी पावर क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका अभिक्रिया वेग दर्शाया। एक अभिक्रिया वेग, इसके पहले भी हमने बताया कि अभिक्रिया वेग कैसे निकाला जाता है। हमने बताया कि प्रति एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया वेग। जिसमें तुम लोगों ने अभी इसको दिखाया होगा, जिसमें अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता पर, अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन को हम लोग कैसे दिखा रहे थे? माइनस से, और उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन को कैसे दिखा रहे थे? प्लस से। अगर याद ना हो तो प्रीवियस में जाकर के एक बार देख लेते हैं। हमने कहा ना अभिकारक के रेस्पेक्ट में हम लोग आर बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखते हैं, जबकि उस उत्पाद के रिस्पेक्ट में यानी कि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? आर इज इक्वल टू प्लस डी ए अपॉन डी टी। तो इतनी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब हमारा आता है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया की डेरिवेशन या शून्य कोटि के अभिक्रिया का फार्मूला क्या होता है, उसको हम लोग को डेरिवेशन करना है। या शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अपना वेग स्थिरांक है, क्या है? वेग स्थिरांक है, उसका मात्रक हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? या वेग स्थिरांक का फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे? मान लो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया हो रही है, जो ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बी बन रहा है। ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बी बन रहा है। जब ए से प्रोडक्ट बी बन रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जरा समझिएगा। ये आपका यहाँ पे दो आपको रेट मिलेंगे, दो अभिक्रियाएं वेग मिलेंगे। एक तो अभिक्रिया वेग आपको शून्य कोटि का अभिक्रिया ये लिखा हुआ है, तो एक लिख सकते हो आर बराबर के इंटू ए नॉट हो जाएगा। एक तो अपने पास ये है। दूसरा, हम अगर ये ध्यान रखें कि कोई एक अभिक्रिया हो रही है जो अभिकारक से किस में बदल रहा है? उत्पाद में, और अभिकारक की सांद्रता में क्या आ गई? कमी। तो अभिकारक की सांद्रता में अगर देखोगे तो कमी को हम लोग किसे लिख रहे हैं? आर बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्या लिख रहे हैं? आर बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो आर बराबर माइनस डी ए अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी।
तो एक ये हो गया। अब बताओ कि जब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान ले, या इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड छोटे बच्चे मानते हैं, अगर नहीं भी मानते तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको r बराबर k इंटू ए नॉट लिख सकते हैं। इसे r बराबर माइनस डी अपॉन डी टी लिख रहे हैं, तो एक साइड का देखो r r क्या है, बराबर है, दोनों ही अभिक्रिया वेग के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आल्सो बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर हमारा बराबर के एक साइड का या बराबर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष पहले से ही बराबर है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा एक दूसरे से। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं जरा समझिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर, इसको क्या लिखोगे, के इंटू ए नॉट, के इंटू ए नॉट। अब जरा समझिएगा, इधर ही समझा दे, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ठीक है, इधर ही हम इसके बगल में ही स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर साइड कर दो। अब यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या लिख रहे हैं, के इंटू ए नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा जरा समझिएगा, ए नॉट यानी कि तुम लोग को पहले से ही पता होगा कि अगर किसी भी अल्फ़ा बेट की घात अगर जीरो हो, अगर किसी भी अल्फ़ा बेट की घात क्या हो, जीरो हो, तो वो कितने के बराबर माना जाता है, एक के। कितने के बराबर माना जाता है, एक के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन में डी टी बराबर के। अब भैया ए नॉट की वैल्यू तो एक हो गई ना, जैसे आप ए नॉट बराबर क्या लिख सकते हो, ए नॉट बराबर क्या लिख सकते हो, एक। अगर हम एक का मल्टीप्लाई या एक का गुणा अगर हम के में करते हैं तो के मान में कोई परिवर्तन मिलेगा आपको, कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। और जब के मान में कोई भी परिवर्तन आपके नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब माइनस के को क्या कर दो, उधर पक्षांतर कर दो और डी टी को भी उधर लेके जाओ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी ए, छोड़ो माइनस नहीं लिखते, माइनस इधर बार बार नहीं, एक ही बार में सब लेके जाओ, डी ए बराबर माइनस के इंटू डी टी हो जाएगा, के इंटू क्या होगा, डी टी होगा। अब डी ए बराबर माइनस के इंटू डी टी होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों का क्या होगा, पहली बात तो एक चीज़ समझ लो कि किसी भी कांस्टेंट का क्या नहीं होता, किसी भी कांस्टेंट का आपका समाकलन अवकलन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी का करेंगे और ए का करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन कहाँ लिखी जाती है, नीचे, और इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट, और ऊपर क्या होगा आपका ए, और नीचे आपका क्या हो जाएगा टी ज़ीरो, और ऊपर क्या होगा टी। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन नीचे लिखा जाएगा ए और फाइनल कंसंट्रेशन आपका कितना है, ए, यानी कुछ समय बीतने के बाद आपका ए है, तो फिर इनिशियल कंसंट्रेशन आपका जीरो और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा टी। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका क्या होगा, ज़रा कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, इस ए नॉट को इस ए नॉट माइनस ए कर दे, अब ए नॉट माइनस ए कर रहे हैं तो अपॉन में बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू, अब यहाँ पे माइनस के इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी, अब यहाँ पे टी समय पश्चात है ना, तो ए में से हम क्या घटाते, ए माइनस ए नॉट हो जाएगा। तो जब ए माइनस ए नॉट है बराबर, अब यहाँ पे टी की एक वैल्यू जीरो है और एक वैल्यू क्या है, टी है, मतलब अगर समय को जीरो रखेंगे तो टी बराबर जीरो रखेंगे, और टी अगर कुछ समय बीत गया तो हमारे पास अगर वैल्यू नहीं है तो टी इक्वल टू टी रख देंगे। तो अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएं, अपर लिमिट में से किसको घटाएंगे, लोअर लिमिट को घटाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे, टी माइनस जीरो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, टी माइनस जीरो। अब टी माइनस जीरो बराबर क्या होगा, टी होगा। तो आपको इनिशियल देखोगे तो ए माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ए नॉट, ए माइनस ए नॉट बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, के इंटू टी आ जाएगा। अब k इंटू टी आ गया तो आपको t को इसके नीचे लाना है, लेकिन एक गलती हो रही है, देखो यहाँ पे क्या है,
आप देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा बड़ा होगा। अभी हम जब भी चीज़ें लेते हैं, जैसे अभिक्रिया से पहले जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो क्या है, वो आपका 100% होगा, और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के कुछ समय बाद जो एक ही सांद्रता होगी वो 100% में से कुछ घटेगी। तो आप ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा ए नॉट, और ए क्या होगा, छोटा होगा। तो हमें इसमें से इसको घटाना है, तो हम चिन्हों को क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। चिन्हों को क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। और चिन्हों को परिवर्तन करने पे क्या होगा जरा समझिएगा, माइनस ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस प्लस आपका ये हो जाएगा ए बराबर माइनस के इंटू टी। दोनों पक्षों में अगर हम माइनस का गुणा कर दे, दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर दे, माइनस का गुणा कर दे, तो आप जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, के टी। यही आपका क्या है, शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण। शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण है। अब इसको उठा करके अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, के। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे के और टी क्या है, मल्टीप्लाई में है, और जब ये इधर आएंगे तो किस में चले जाएंगे, डिवाइड में। तो हमको किसका निकालना था, वेग स्थिरांक समीकरण निकालना था, तो हमने के को इधर ही रखा और फिर ए नॉट माइनस ए अपॉन में टी लिख दिया। तो ये हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया मिल गई, शून्य कोटि की रिएक्शन मिल गई। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन या शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक फार्मूला हमारे पास निकल करके आ गया है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक फार्मूला जब हमारे पास निकल करके आ गया है, तो अब एक बात समझिए, ये तो किसके लिए है कि किसी भी अभिक्रिया में चाहे 10 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 6 मिनट, चाहे कुछ भी मिनट के लिए हो, तो हम इसको निकालेंगे। मान लो आपसे स्पेशल क्वेश्चन पूछा और अर्धायुकाल के लिए पूछ लिया, 50% के लिए पूछ लिया, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस समय के लिए अब देखो क्या है हमारे पास। अब हम लोग अगले इस पे चलते हैं, ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमको फार्मूला क्या मिला था वेग स्थिरांक का, के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या है, टी। ये हमारे पास फार्मूला मिला था। अब यहाँ पर देखो जरा, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए क्या है यहाँ पे, टी समय पर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है जरा समझिएगा, इसको हम पूरे को लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेग स्थिरांक लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, वेग स्थिरांक लिख सकते हो। ए नॉट आपका क्या है यहाँ पे, ए नॉट आपका है प्रारंभिक सांद्रता, क्या हो यहाँ पे, प्रारंभिक सांद्रता है। आप लोग पूरा लिखिएगा, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो आप पूरा लिखिएगा। और ए क्या है यहाँ पे, टी समय पर सांद्रता, क्या है, टी समय पश्चात सांद्रता, यहाँ लिख लेते हैं टी समय पश्चात सांद्रता, ठीक है, टी समय पश्चात सांद्रता हो गया। और टी आपका समय है, ये हर जगह समय होता है टी, ठीक है, तो टी आपका क्या होगा, समय होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब समझिए कि आपका अब यहाँ पे क्या है, ए है, हाँ, के क्या है, वेग स्थिरांक है, ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ए क्या है, टी समय पश्चात सांद्रता, और टी क्या है, समय है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा समझो कि अपना यहाँ पे अगर हमको अर्ध आयुकाल निकालना है, क्या निकालना है, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल निकालना है। तो अर्ध आयुकाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि जब रिएक्शन 100% पे किस चला जाए, 50%, 100 से किस पे चला जाए, 50% चला जाए। तो 100 से 50% जाने के लिए आप लोग क्या करते हो, देखो ए तो आपका वही रहेगा क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता है, लेकिन टी समय पश्चात कितना हो जाएगा, a/2, a/2 मतलब प्रारंभिक सांद्रता का आधा, यानी कि कभी भी किसी भी रिएक्शन का जब पूरा टाइम 100 मिनट है और वो 50 मिनट पूरा कर चुका है, तो उसमें उसकी प्रारंभिक सांद्रता का भी आधा बीत चुका होगा। तो हमने क्या कहा कि कोई भी सांद्रता पूरी होती है टी पर, कितने पे पूरी होती है, टी पर ना, लेकिन अगर उसका 50% पूरा करना है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, टी हाफ, क्या लिखते हैं, टी हाफ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ए बराबर क्या लिख सकते हो, ए बराबर क्या लिख सकते हो, ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2। अब देखो यहाँ पे, यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, टी हाफ निकालना है ना, तो उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या है, टी है, तो इसको इधर, तो यहाँ पे टी बराबर ए नॉट माइनस
ए अपॉन में क्या आ जाएगा टी। अब यहाँ पे यही वैल्यू रखो, टी की जगह टी हाफ, ए की जगह ए बाई टू, तो यहाँ पे टी हाफ बराबर ए नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा ए नॉट बाई टू। जैसे अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा नहीं, इधर गलती हो गई तुम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो के ना, अब देखो यहाँ पे टी हाफ बराबर ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू अपॉन में क्या आ जाएगा के, क्या आ जाएगा के। अब एक में से आधा को घटाओगे तो एक ही में आधा मिलेगा, एक में से आधा को घटाओगे तो आधा मिलेगा। तो यहाँ देखिए एक में से आधा को, तो यहाँ हम इसको टी हाफ लिख रहे थे, तो फार्मूला क्या मिल गया, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई टू अपॉन में क्या हो जाएगा के, टू नीचे चला जाएगा, टी वन बाई टू बराबर ए नॉट बाई टू के। ये आपका क्या निकल के आया, अर्धायुकाल समीकरण। तो अब एक बात समझिएगा, मेरी सवाल करने के लिए या न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ज़रा समझिएगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको जब भी क्वेश्चन करना होगा तो के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन में टी लगाएंगे, और जब आपका अर्धायुकाल पूछ ले 50% के लिए पूछ ले ना, या बोल दे कि आपका कोई अभिक्रिया ऐसा है जो आपका आप 100% से 50% पूरा होता है, तो उसके लिए आप ये लगाओगे टी हाफ बराबर ए नॉट बाई टू के। तो इस तरीके से आप दोनों रिएक्शन को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग आगे चलते हैं किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। थोड़ा ध्यान से एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, फटाफट सारी चीज़ों को, जो चीज़ें सीखे हैं वो चीज़ें समझ लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, ज़रा ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल उठाता हूँ जल्दी, ये रहा, ठीक। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास पड़ा है, ठीक है। अरे यार क्या क्या इरेजर। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा कि एक शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपका कितना है, शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.01 m, वेग स्थिरांक कितना है 0.0 m सेकेंड इनवर्स है। m का मतलब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन से है, यानी कि इस m को किसी किसी किताब में, या हम बोले इस m को किसी जगह आपको क्या लिखेगा, मोल पर लीटर, क्या लिखेगा, मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस m को मोल पर लीटर लिख सकता है, तो इस m को मोल पर लीटर लिख सकता है। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें, अब जो जो चीज़ें हमको दे रखी है उसको सिंपल से छाटना है। क्या लिखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूरा करने के लिए दो फार्मूले हमको याद होने चाहिए। पहला फार्मूला हमारे पास क्या याद होना चाहिए, के बराबर ए नॉट माइनस ए, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा टी, ठीक है। एक ये फार्मूला, एक आपको याद होना चाहिए टी हाफ बराबर ए नॉट बाई टू के। ये आपका 100% में किसी भी समय के लिए, और ये आपका किसके लिए, ये आपका अर्धायुकाल के लिए, ठीक है। अब एक बात समझिएगा यहाँ पे कि अब यहाँ पे दोनों फार्मूले दिए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना है। एक शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, 0.001 मोल है, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0.001, ठीक है। मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी एम है यहाँ पे, ठीक है, मोलरता दिया है तो यहाँ पे मोल पर लीटर लिख सकते हो, और इनटू क्या करके दिया है, सेकेंड इनवर्स, क्या दिया है, सेकेंड इनवर्स। तो ये के की वैल्यू निकल कर गई। यदि प्रारंभिक सांद्रता कितना है 0.1, तभी थोड़ी देर पहले हमने प्रीवियस में आपको एक चीज़ सिखाया, एक चीज़ बताया आपको, ज़रा पीछे जा कर के हम लोग देख लेते हैं कि हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे, ठीक है। कहाँ चला गया भाई, ये रहा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, के बराबर वेग स्थिरांक लिख रहे थे, ए नॉट क्या था, प्रारंभिक सांद्रता था, ए क्या है, टी समय पश्चात सांद्रता। तो यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता आपका क्या आ जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता, देखो प्रारंभिक सांद्रता लिख रहा है ना, तो प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग ए नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए नॉट 0.10, ठीक है, ए नॉट 0.10 हो जाएगा। अब यहाँ पे या देखो एम दिया है, यानी कि ये दिया है मोल पर लीटर, क्या दिया है, मोल पर लीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कितने समय में, 25
यानी 25 के बाद यहाँ पे एक वैल्यू मिस है, यानी 25 सेकंड के बाद होगा। क्या होगा? 25 सेकंड के बाद अभिकारक का कितना प्रतिशत उत्पाद के बदल चुका होगा ना। तो कितने टी बराबर कितना दे रखा है? 25 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे टी बराबर 25 सेकंड दिया रखा है। अब यहाँ पे क्या है ज़रा समझिएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पे आपके पास ये है, अब इसके ऊपर हमको फिट करना है ताकि हमको क्या निकल सके, हम ये ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है कि टी समय पश्चात कितने समय परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, टी समय पश्चात कितने समय परिवर्तन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे के बराबर आप क्या लिख सकते हो? के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या टी लिख सकते हो। अब आपको ए चाहिए, क्या चाहिए? ए चाहिए, तो आप टी को इधर लेके जाओगे और आपका इनिशियल कंसंट्रेशन भी इधर जाएगा। तो ज़रा देखिए, अब यहाँ पे कर लो कि टी बराबर ए नॉट माइनस ए, तो ए नॉट माइनस ए हो जाएगा। तो ए नॉट को इधर भेजो, जब ए नॉट को इधर भेजोगे तो ए आपका इधर रह जाएगा। तो ए नॉट को इधर भेजने के लिए एक बात का ध्यान हमको ये रखना पड़ेगा कि ए हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो, फार्मूला आपका बन जाएगा माइनस के टी बराबर ए नॉट, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा? ए, यही ना होगा, और ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, अब इसको इधर लेकर के आओ, जब इसको इधर लेकर के आओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 0 माइनस के टी बराबर आपका क्या हो जाएगा? के टी बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, के टी बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसी के ऊपर सारी चीज़ों को रख लेते हैं हम लोग। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.10। ठीक है, माइनस के का वैल्यू कितना दिया है? 0.01, 0.0001 बराबर ए की वैल्यू आपको निकालनी है। सॉरी, टी का वैल्यू दिया था क्या? टी का वैल्यू दिया था हमारे पास, टी का वैल्यू हमने नहीं रखा, फिर से टी का वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो इनटू टी का वैल्यू कितना दिया है? 25 दिया है। कितना दिया है? 25 दिया है, बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ज़रा समझना इस चीज़ को, बड़े ध्यान से समझिए। न्यूमेरिकल बहुत आसान है और डेरिवेशन और ये सब सारी चीज़ें आसानी है। अब यहाँ पे होगा क्या, ज़रा समझो। आपका 25 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है? 25 से गुणा करना है, और गुणा करके तभी आप क्या करोगे? माइनस करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे गुणा करने के लिए गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे 100 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 100, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इधर भी यही काम इधर भी करो। कितना है? 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000, और ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कहाँ कर दिया जाए? आधा इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात, ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे चलते हम लोग। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 10 के नीचे, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 10 के नीचे कितना था? 100 था, फिर माइनस यहाँ पे, फिर उसके बाद कितना था आपका? 1 के नीचे 1000 था, फिर उसके बाद गुणे कितना था? 25 था, बराबर क्या था? ए था। अब ज़रा देखिए इधर मिला लीजिए कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 10 बटे क्या है? 100 है, यहाँ माइनस 1 बटे 1000 गुणे 25 है। अब ज़रा देखो, 10 बटे 100 माइनस 1 बटे 1000 गुणे 25 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 25 चौका होता है 100, तो ये 40 बार में 1000 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? अब यहाँ पे आएगा आपका 1/10 माइनस 1 बटे आपका 40 40 आ गया। ठीक है, तो 1/40 बराबर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आपका कितना आ गया? ए। अब 10 और 40 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 40 कितनी बार में? 4 माइनस, अब यहाँ पे एक बार में, तो यहाँ कितना? 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है? 4 माइनस 3/40 बराबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसको निकाल ले क्या एक बार? 10 और 40, तो 5 20, ठीक है, 2 5, अब यहाँ पे कितना? 10, ठीक है, 2 5 5, और यहाँ दोनों कट जाएगा। ठीक है,
दो दूना के चार, चार दूना आठ, आठ पंजे 40, 40 लिखा था हमने। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या है ज़रा समझो, a बराबर 3/40 है। तो जब a बराबर 3/40 है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ज़रा समझो कि इसको डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड करना आता है तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a बराबर 3/40 है। ध्यान से समझिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है ज़रा समझो कि आंसर क्या है, 3/40। ठीक है, 3/40। तो आप देखो, जीरो ऊपर लगाओ, ठीक है, और एक जीरो से नीचे भी गुणा कर दो। ठीक है, अब ऊपर का वैल्यू बना दो 30 और नीचे का वैल्यू बना दो 100। ये एक जीरो इसको दे दिया, 4 एक कम 4, 4 अठे 32 होता है। ठीक है, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, कितना बचा 2 बचा। ठीक है, दशमलव लगाओगे 20, 4 पंजे 20। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम लोग क्या करें, 7.5 100, अब यहाँ पे जब इससे भाग देंगे तो हमारा पॉइंट किधर की तरफ, बाएं साइड खिसकेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0.00, क्या लिख सकते हो, एक जीरो से यहाँ, फिर एक जीरो से यहाँ। ठीक है, तो एक जीरो से यहाँ, ओ आ गया। तो अब यहाँ पे समझना, ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ क्या आ सकता है, 0.075। ठीक है, और ये मोल पर लीटर, यानी कि 25 सेकेंड के अंतर्गत। ये आपका देखो सवाल आपका ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आपका ये रहा कि ये आपका था सवाल, और सवाल में आपको क्या दे रखा था, आपको क्या निकालना था, ए निकालना था। तो जब ए निकालना था तो आप इसको सॉल्व किए, और सॉल्व करके हमने ए की वैल्यू निकाल लिया। ए की वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 0.075 मोल पर लीटर। तो 0.05 मोल पर लीटर जब मिल रहा है तो इसको यह बात ध्यान रखना है कि ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे और फिर उसके बाद फटाफट से क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा समझो, एक अर्धायु काल के ऊपर क्वेश्चन हो जाए क्या। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया 15 मिनट तक चलती है। अर्धायु काल वाला क्वेश्चन कहाँ गया। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रारंभिक सांद्रता ए, नहीं, ये भी नहीं। ये वाला देखो, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 0.2, इसको देख लेते हैं। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ज़रा समझो कि यहाँ पर एक शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए नियतांक के का मान 0.0030 है। अब नियतांक के की वैल्यू कितना दे रखा है, के बराबर दे रखा है 0.0030 ना, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, यानी ए नॉट कितना है आपका 0.10। ठीक है, मोल पर लीटर, 0.10 मोल पर लीटर है। और उसके बाद देखिए 20 सेकंड के बाद बची हुई सांद्रता, सेम चीज़, सेम सवाल है। तो टी बराबर कितना दिया है, 20 सेकंड दिया है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है टी समय पश्चात, आपको निकालना है ए, क्या निकालना है, बची हुई सांद्रता ए, यानी टी समय पश्चात, यानी 20 सेकंड बीतने के बाद आपकी सांद्रता कितनी बचेगी उसको निकालना है। तो जब उसको निकालना है तो कैसे देखेंगे ज़रा देखो। अब यहाँ पर क्या होगा ज़रा समझिएगा, फार्मूला लगेगा के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो के बराबर ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, देखो ए नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.10। अभी इसके पहले एक फार्मूला हमने पढ़ा था, ज़रा उसको, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने उसको देखा था, ज़रा देखो उसको सेट किए थे हम। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हमने उसको सेट किया है ऊपर में, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला ना। अब यहाँ पे क्या है ज़रा समझो, माइनस के टी बराबर, यहाँ पे ए नॉट माइनस के टी बराबर ए था, क्या था, ए नॉट माइनस के टी बराबर ए है। तो यहाँ लिख लो डायरेक्ट और हल कर लो।
इसको सॉल्व करोगे ना भाई, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा माइनस, सॉरी यहाँ आएगा ए नॉट माइनस के टी बराबर ए, ए नॉट माइनस के टी बराबर ए। जब ए नॉट माइनस के टी बराबर ए आएगा तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 0.10 दे रखा है, माइनस के की वैल्यू कितना दे रखा है 0.003 इंटू टी की वैल्यू कितना दे रखा है 20 ना, बराबर क्या आ जाएगा ए, बराबर क्या आएगा ए आएगा। तो यहाँ पर अब क्या है ज़रा समझिएगा, अब यहाँ पे पहले की तरह यहाँ 100 लगाओ और यहाँ हटा दो तो 10/100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 1/10 बचा। अब आगे यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखना है हमने तुमको बताया है, या इसको मत लिखो, आप इसको आराम से कर सकते हो, सवाल हल हो चुका समझ लो। 1/10 आ गया माइनस, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक जीरो जब इसको दोगे तो दशमलव इधर की साइड खिसकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखना था हमको 0.03, ठीक है 0.03। अब यहाँ पे क्या है इंटू 2 कर दो, बराबर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, अब 2 का गुणा करोगे तो 3 दूना के 6, तो इसको एक बार ध्यान रखो, इसको भी आप सॉल्व ही कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1, क्या आएगा 0.1 माइनस आपका 0.06 बराबर यहाँ पे क्या है ए। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, इसमें से इसको क्या करना है हमको घटाना है, तो जब इसमें से इसको घटाना है तो आप बड़ी वैल्यू को क्या करोगे ऊपर लिखोगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 0.06। ठीक है, अब यहाँ 0 लगा लो, तो यहाँ जब 0 है तो ये भाई 10 में से कितना क्या आएगा 6, तो बचेगा 4। अब यहाँ पे 9 हो गया, 10 में ये 0 है तो यहाँ पे आपका 0 होगा बराबर, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.04 बराबर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया टी समय पश्चात सांद्रता, और टी समय पश्चात सांद्रता को हम लोग या किसी भी सांद्रता को हम लोग कैसे यहाँ प्रेजेंट करेंगे 0.04 मोल पर लीटर, कैसे प्रेजेंट करेंगे मोल पर लीटर में, जैसा कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को भी मोल पर लीटर में व्यक्त किया है। सो दोस्तों इतना कुछ समझाने के बाद अब एक बार समझो, जैसे टी हाफ का मान हमको देखना है ना, टी हाफ का आपके क्वेश्चन में या तो बोलेगा कि अभिक्रिया का 50% भाग पूर्ण हो गया है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल देगा, अभिक्रिया का 50% भाग पूर्ण हो गया है, या जो समय 25 सेकेंड दिया गया जो समय है वो अर्धायु काल है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इतनी बात समझाने के बाद देख लेते हैं, अगर अर्धायु काल का क्वेश्चन मिल जाए तो बढ़िया है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसके वेग स्थिरांक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता 0.5 100% होने के लिए, देखो 100% के लिए पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है 100% के लिए, ज़रा समझना, अच्छा सवाल है। देखो अगर 100% पूछ रखा है तो 100% टी हाफ बराबर हम लोग कितना लिखते हैं ए नॉट बाई 2 के, ये किसके लिए है, ये आपका किसके लिए है, ये आपका कितने 50% पूरा करना। अगर 100% के लिए पूछ ले ठीक इसका दुगना कर देना है, अगर T50 है तभी तो टी हाफ लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर, इसको क्या लिख सकते हो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा 2 के। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2 के। एक बात समझिएगा, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले शून्य कोटि की अभिक्रिया का 100% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता देखो, वेग स्थिरांक का मान कितना दे रखा है 0.005 m, और इसके प्रारंभिक सांद्रता कितना दे रखा है 0.5 रख दो इसके ऊपर, तो t बराबर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ना, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन अपान में क्या है भैया 2k है, अपान में भाई सॉरी के से कट गया ना, तो इसको हमने क्या है लिखा है, यहाँ पे केवल और केवल क्या लिखेगा के लिखेगा, क्या लिखेगा के। ठीक है, तो ये लिखेंगे, तो t बराबर a की वैल्यू के देखो यहाँ पे कितना है, a की वैल्यू 0.50 अपान में k की वैल्यू कितना है 0.005। ठीक है, अब इसको काट दो, अब यहाँ देखो 1 2 3, तो 1 2 3, अब यहाँ 2 तो 1 2, ठीक है, ये भी हट गया ये भी हट गया, तो 1 2 1 2 कट गया,
तो अब यहाँ पे क्या आ गया ज़रा देखो, t बराबर, अब यहाँ पे 50 था तो कितना बन गया 500, और यहाँ पे क्या बचा 5, तो 5 से 5 काटोगे तो 1, तो t बराबर कितना आ गया 100। अब ज़रा इधर आओ, मिनट दिया है ना, तो इसका मात्रक हम यहाँ क्या लिखेंगे मिनट, क्या लिखेंगे मिनट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा सब लोग ध्यान से, कि जब हमारे पास टी हाफ बोलेगा या अर्धायुकाल बोलेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, अर्धायुकाल के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि टी हाफ बराबर a0/2k लगाएंगे, और जब हमारे पास किसी भी समय के लिए पूछ लेगा तो हम लोग उसके लिए लगाएंगे k बराबर a0 - a अपॉन में t, और जब हमारे पास 100% के लिए पूछेगा तो हम लोग लगा सकते हैं t बराबर a0/k। सो दोस्तों यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, और आप लोगों का इसी तरीके से साथ बना रहा, और जिन लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो वो लोग क्या करेंगे, हल्का सा नीचे जाएंगे और वहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और बेल आइकन दबाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक